हेलो बच्चों, GTS 14 क्वेश्चन नंबर 1. In Amorphophilus, pineapple and strawberry, vegetative reproduction occur by respectively. ठीक है बेटा, एमोर्फोफिलस में मिलता था कॉर्म, ठीक है, जमीन कंद आप नाम देते थे. पाइनएप्पल में मिलता है सकर और स्ट्रॉबेरी में होता था स्टोलन फ्रैगेरिया. ठीक है, तो आपका सही करेक्ट मैच हो गया ऑप्शन नंबर 2, कॉर्म, सकर एंड स्टोलन. क्वेश्चन नंबर 2. Which among the following is are the characteristic feature of cymose inflorescence? ठीक है, पहला है मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. मेन एक्सिस टर्मिनेट होता है फ्लावर में. बेटे रेसिमस में मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करता रहेगा, कभी भी फ्लावर नहीं बनेगा. लेकिन जैसे ही आप साइमस की बात करेंगे तो उस पर तो फ्लावर आ जाएगा. बिल्कुल ठीक फीचर है. सेकंड लिख रहा है बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. ये भी ठीक है. जब रेसिमस की बात करोगे तो एक्रोपिटल की बात करोगे, साइमस की बात करोगे तो बेसिपिटल की बात करोगे. ये भी करेक्ट हो गया. थर्ड है अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सेस. ये एक्सेस की अनलिमिटेड ग्रोथ तो तब होगी जब टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे. यहाँ तो टिप पर फ्लावर आ जाता है, यानी ग्रोथ लिमिटेड हो गई. ये गलत हो गया. आंसर हो गया फोर्थ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटमेंट ए. इन म्यूसेंडा one sepal enlarged to form large leafy structure as advertisement flag. बिल्कुल ठीक है बेटे. ठीक है, म्यूसेंटा में एक सेपल बनता था, बोगेनवेलिया में ब्रैक्ट बनते हैं, आप याद करते हैं माइमोसा में एंथर बनते हैं. ठीक है, यूफोर्बिया में लीव्स बनती हैं, एडवर्टाइजमेंट फ्लैग. ठीक है, आप म्यूसेंटा वाला स्टेटमेंट करेक्ट बोलेंगे. सेकंड है स्टेटमेंट बी. One large anterior petal is characteristic to vexillary estivation found in family Fabaceae. बच्चों सारी बात तो ठीक है, लेकिन इन्होंने एंटीरियर लिख दिया है. एक्चुअली वन लार्ज पोस्टीरियर पेटल. पोस्टीरियर एंटीरियर आप कैसे डिसाइड करते हैं? मदर एक्सिस के जस्ट पास में जो है वो पोस्टीरियर है, क्योंकि आप सामने से देखेंगे तो मदर एक्सिस के बहुत दूर दिखाई देगा एंटीरियर वाला. ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से याद रखिए, जो बड़ा वाला वैक्सिलरी जो स्टैंडर्ड वाला था, ठीक है, वैक्सिलम नाम दिया था वैक्सिलरी एस्टिवेशन में, वो था पोस्टीरियर पेटल. तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 है, इसका ए पॉइंट है बच्चों एल्यूरोन लेयर. अच्छे से याद आपको, ये तो सीरियल्स जैसे कि मेज में मिलती थी. ठीक है, तो मैच किया आपने 3 के साथ मेज. फिर है एरिल, थर्ड इडेबल इंटेग्यूमेंट एरिल किस में मिलता है? लीची में, तो फर्स्ट से मैच. फिर पोम, पोम है एप्पल यानी फोर्थ से मैच, और पीपू है कुकुम्बर यानी सेकंड से मैच. सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द करेक्टली रिटन फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली लिलिएसी. ठीक है, लिलिएसी में पेरियंथ प्रेजेंट होता है. 3+3 कंडीशन होती है पेरियंथ में, लेकिन दोनों ही जुड़े होते हैं, फ्यूज होते हैं. एंड्रोइशियम 3+3 है लेकिन नॉट फ्यूज्ड हैं, वो तो एपिटिपेलस हैं, जिसे आप एपिफिलस भी बोलते हैं. ठीक है, गाइनोशियम भी 3 है, ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस है, और ओवरी सुपीरियर है, नीचे की तरफ बार मिलेगा. तो सारी सही किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 में सारी बात सही है. देखिए P3+3, A3+3, G3 है लेकिन फ्यूज है, गाइनोशियम नीचे है. ठीक है, और बाइसेक्सुअल एक्टिनोकार्पस सही बात लिखी है. क्वेश्चन नंबर 6. Consider these statements and select the incorrect one. Number 1, leafless stem of onion which produces clusters of terminal flower is called scape. ठीक है बेटे, अनियन में स्केप के ऊपर ही फ्लावर ग्रो करते हैं, ये बात आप जानते हैं. स्केप सही है, लीफलेस एक्सिस होता है ये. सेकंड है
Thick and woody twinners are called liana. This is also correct. Third, scar on the seed coat through which the developing seeds are attached to fruit is called micropyle. Wrong, is called hilum. ये तो micropyle वर्ड गलत हो गया. फोर्थ है फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी आर एग्रीगेट फ्रूट. ये बात भी सही है. तो इनकरेक्ट पूछा. 6 का आंसर 3. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच अमंग दीज. 1 है एक्साइल प्रेजेंटेशन, लिखा है लेमन चाइना रोज. करेक्ट. नंबर 2 बेसल प्रेजेंटेशन सनफ्लावर मैरीगोल्ड. ये भी ठीक है बेटे. एस्टीरेसी फैमिली में बेसल हाईएस्ट एडवांस्ड प्रेजेंटेशन है बेसल. पैराइटल प्रेजेंटेशन ब्रेसिकेसी फैमिली मस्टर्ड आजीमोन. ये भी ठीक है. फोर्थ है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन व्हीट राइस. बच्चों व्हीट राइस पोएसी फैमिली है, इसमें भी जो बेसल प्रेजेंटेशन होगा वो मिलेगा. तो ये रॉन्ग है फ्री सेंट्रल में. ठीक है, फ्री सेंट्रल में डायंथस प्रिमरोज की बात करोगे आप, तो ये इनकरेक्ट बात हो गई. 7 का आंसर 4. क्वेश्चन नंबर 8. Consider the given floral diagram and mark the option which show incorrect feature of its family. ठीक है, अब इसमें देखिए बेटे फैबेसी फैमिली की बात दिखाई गई है. 9+1 अरेंजमेंट से एंथर के आपको समझ में आ जाता है. ठीक है, फिर इसमें लिखा मोनोकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी. ये तो बड़े आराम से पहचान जाएंगे. डाई एडेल्फस एंथर, ये भी समझ में आता है. याद है आपको फैबेसी के केस में डाई एडेल्फस एंथर था. ठीक है, डाई एडेल्फस है तभी तो 9+1 अरेंजमेंट है. ठीक है, फिर है सुपीरियर ओवरी विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ये बात भी करेक्ट है फैबेसी में. नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इन पी फैमिली फैबेसी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट. नेक्स्ट है 9th में सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. कॉर्पर काप्पे थ्योरी शूप ने दी थी, ये बात सही है. ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी श्मिट ने दी थी. बच्चों ट्यूनिका कॉर्पस जो है वो शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की है, कॉर्पर काप्पे रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की है. दोनों का साइंटिस्ट का नाम ठीक लिखा है. क्वीसेंट सेंटर क्लोव्स ने दी थी, ये बात भी ठीक है, ये भी रूट अपेक्स की है. ठीक है, फिर लिखा हिस्टोजन थ्योरी हॉफ मिस्टर एंड नागेली ने दी थी. ये बात गलत हो गई बेटे. हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने दी थी, हॉफ मिस्टर एंड नागेली ने तो एपिकल सेल थ्योरी दी थी. ये रॉन्ग हो गया. ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन जाइलम इज सराउंडेड ऑन इट्स बोथ साइड बाय द फ्लोएम. देखो जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम से सराउंड है. ठीक है, ये ऐसे वाली कंडीशन हो गई. इधर भी फ्लोएम है, ठीक है, इधर भी फ्लोएम है और बीच में जाइलम है. ठीक है, एंड कैम्बियम, यानी कि ये तो कैम्बियम भी प्रेजेंट करा रहा है. वेरी ओके. सच एज इन कुकुरबिटेसी एंड सोलिनेसी दीज काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड. नाम देखते ही डायग्राम देखते ही आपको याद आ गया बाई कोलेट्रल, और एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया. आंसर है ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following is incorrect feature of isobilateral leaf, monocot leaf? ठीक है, नंबर 1 है मेसोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. बेटा मोनोकॉट लीफ में नहीं होती डिफरेंशिएटेड, सही बात है. सेकंड है बंडल शीथ एक्सटेंशन इज पैरेन्काइमेटस. गलत, यहाँ होगी स्क्लेरेन्काइमेटस, तो ये रॉन्ग हो गया. बाकी भी दोनों पढ़ लेते हैं बच्चों. ऑन अपर एपिडर्मिस बुलीफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन रोलिंग अनरोलिंग. बिल्कुल ठीक है, मोनोकॉट लीफ में बुलीफॉर्म सेल मोटर सेल्स. ठीक है. फोर्थ है वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड फ्लोएम इज टुवर्ड्स ए बी अबैक्सियल साइड, नीचे की तरफ. ये सारी बातें सही हैं. आंसर जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 12. Caspidian strips and sclerenchymatous hypodermis are found in respectively. बेटा कैस्पिडियन स्ट्रिप्स मिलती हैं एंडोडर्मिस ऑफ रूट में. ठीक है, चाहे मोनोकॉट की हो चाहे डाइकॉट की हो, एंडोडर्मिस ऑफ रूट. फिर लिखा स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये मिलती है मोनोकॉट के स्टेम में.
ठीक है, तो आपकी बात क्या हुई, रूट एंडोडर्मिस और मोनोकॉट स्टेम, फर्स्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following would consist of 90 to 95% tracheids and 5 to 10% of ray cells? ठीक है, पहला है पोरस और हार्ड वुड। बच्चों जिसमें वेसल का अमाउंट ज़्यादा होता है, वेसल ज़्यादा, ठीक है, वो होती है हार्ड वुड। बच्चे सोचने लगते हैं कि देखिए पोर है, पोर मतलब छेद वाला एरिया, ठीक है, तो वो तो सॉफ्ट वुड होनी चाहिए। नहीं, पोर क्यों बोला गया, क्योंकि वेसल की ल्यूमन बहुत कंटिन्यूस है, इसलिए उसका नाम रखा गया था पोरस। ठीक है बेटा, वेसल है मतलब हार्ड वुड है। इन्होंने बोला कि देखिए सिर्फ ट्रैकीड है 95% तक, तो इसका मतलब वेसल है ही नहीं, ये क्या हुई, सॉफ्ट वुड हुई, नॉन पोरस वुड। ठीक है, और ऐसी वुड किस में मिलती है, जिम्नोस्पर्म में। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 14, which is the position of oldest secondary phloem in dicot stem? ठीक है, देखें डाइकॉट स्टेम में जब वेस्कुलर कैम्बियम बन गया था, ठीक है, और इसने सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, सेकेंडरी टिश्यू कट करने स्टार्ट किए, तो ये अंदर की तरफ तो जाइलम बनाएगा ना बेटा, सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, तो फ्लोएम की पूरी बात इनर साइड में तो ख़त्म ही हो गई, बाहर की तरफ ये फ्लोएम बना रहा है। अब ओल्डेस्ट पूछा है, सोचो इसने जो फ्लोएम टिश्यू बनाए जस्ट अभी अभी न्यूली मेड हैं, तो वो तो जस्ट इसके ऊपर मिलेंगे, लेकिन जो ओल्डेस्ट वाले होंगे वो इससे बिल्कुल पीछे की तरफ खिसका चुके होंगे, यानी ये ओल्डेस्ट वाले जाइलम टिश्यू होंगे, फ्लोएम टिश्यू होंगे। ठीक है, इसके बाहर मिलना चाहिए था प्राइमरी फ्लोएम, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम का टिश्यू ऑब्लिटरेट हो जाता है, दिखता भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं होता। इसके बाहर आ गया पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस, फिर वो कॉर्क वाला टिश्यू, ठीक है, मतलब बाहर वाला लेयर। हालांकि बाद में सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्टेक्स वाले साइड पे भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ मिलता है, ये वाला, ये कहाँ मिलता है। पोजीशन देखिए, नंबर 1 है जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, इसके जस्ट बाहर, ये तो प्राइमरी या जस्ट न्यूली मेड फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम, ये ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है, यंगेस्ट होगा। दूसरा है जस्ट आउटसाइड द पेरिसाइकल, अब पेरिसाइकल के बाहर प्रेजेंट करा दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, पेरिसाइकल के तो अंदर होगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिर है जस्ट बिलो द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे तो सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिर है जस्ट बिलो द पेरिसाइकल, हाँ पेरिसाइकल के जस्ट बिलो ज़रूर होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट ए, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। बेटा बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट था जो आपने याद करना था, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होती है मोनोकॉट में। सेकंड स्टेटमेंट बी है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल इन मेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम एंड स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। बिल्कुल ठीक है बेटी, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अ सेल इज फुल्ली टर्जिड कंडीशन इट शोस। बेटा अगर टर्जिड है, आपको फॉर्मूला याद है, DPD इक्वल टू OP माइनस TP, ठीक है, अगर टर्जिड है सेल तो फिर टर्गर प्रेशर का अमाउंट हाईएस्ट पे होगा, टर्गर प्रेशर का अमाउंट OP के बराबर होगा, ठीक है, तो आप OP माइनस TP करोगे, इक्वल अमाउंट को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, जब टर्जिड कंडीशन होगी तो DPD भी 0 होगा और OP माइनस TP भी 0 होगा, ठीक है। देखें पहले ऑप्शन में लिखा है OP माइनस TP 0, दूसरे में लिखा है DPD इक्वल टू OP। ये तो फ्लैसिड कंडीशन में दिखाता है, जब TP का अमाउंट
टर्गर प्रेशर का अमाउंट कुछ होता ही नहीं है, ज़ीरो होता है। फ्लैसिड है तभी तो टर्गर नहीं है, तभी तो इसका अमाउंट ज़ीरो है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन में लिखा है टर्जिड है, तो इसका अमाउंट तो हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब ओपी के बराबर है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। थर्ड भी सही, फर्स्ट भी सही, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 17, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज। नंबर 1, osmotic pressure is directly proportional to concentration of solute particle, ionization of solute particle and temperature। बेटे इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन ये पूरी बात सही है। ओपी इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ओपी बढ़ता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ये ओपी बढ़ता है, फिर हाइड्रेशन बढ़ाने पे ओपी बढ़ता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, तीनों के प्रोपोर्शनल है। सेकंड है नेगेटिव टर्गर प्रेशर टीपी नेगेटिव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड जाइलम वेसल। बच्चों ये भी ठीक है, टर्जिडिटी बिल्कुल नहीं होती, नेगेटिव में होगी किसके केस में, जब हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल देखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता था, सेल वॉल को छोड़कर पूरा प्रोटोप्लास्ट आपस में इकट्ठा हो गया। ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से, एक्सेसिव वाटर के रिलीज की वजह से। जाइलम वेसल में भी होता है, तो ये सेकंड वाली बात सही है। थर्ड है वाटर पोटेंशियल इन एनी सिस्टम लाइक इन सॉल्यूशन और इन अ सेल विल बी लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। ओके, देखिए वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू हमेशा प्योर वाटर का हाईएस्ट होगा। ठीक है, प्योर वाटर का हाईएस्ट होगा, दैट मीन्स अच्छा एक और बात, हाईएस्ट का अमाउंट ही जीरो होता है। ठीक है, तो जो एक सॉल्यूट भी सिंगल वन, एक ड्रॉप भी आपने सॉल्यूट का मिला दिया तो जीरो से तो माइनस में स्केल चला गया, -1 -2 हो गया अमाउंट। तो इसका मतलब सॉल्यूट के केस में, क्योंकि सेल में भी सॉल्यूट मिले होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट मिले हैं, हर उस सॉल्यूशन में साई डब्ल्यू का अमाउंट हमेशा नेगेटिव होगा, ज़ीरो से कम ही होगा। प्योर वाटर का ज़ीरो होगा और सॉल्यूशन का हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छे से आपको ये बात क्लियर होती है। थर्ड वाला भी सही है। फोर्थ देखते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज हाफ टू सॉल्यूट पोटेंशियल। देखो इसको क्लियर कर देते हैं, साई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, साई जी और एम की वैल्यू नेग्लिजिबल है। अभी अगर पी की वैल्यू, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही दी गई है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर पी की वैल्यू तो दोनों में, यानी कि सॉल्यूशन के लिए भी और प्योर वाटर के लिए भी एक जैसी ही लग रहे हो, यहाँ पर आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो आप कहेंगे कि साई डब्ल्यू का अमाउंट तो साई एस के इक्वल होगा, और क्वेश्चन में लिख कर दे दिया या स्टेटमेंट बना दिया इसके हाफ होता है। ये बात गलत है बेटी। ठीक है, हाफ क्यों नहीं होगा कि मेरे पास 2 ग्लासेस हैं, एक ग्लास में तो पानी प्लस सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, एक में प्योर वाटर है, लेकिन दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो फिर वाटर पोटेंशियल का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ सॉल्यूट पोटेंशियल पे। इसका अमाउंट तो दोनों के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सेम ही बात लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे बात करेंगे, इट शुड नॉट बी हाफ, इट इज सिमिलर टू साई एस। ठीक है, ये बात रॉन्ग हो जाएगी, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट ट्रांसपिरेशनल पुल। 100% पैसिव एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, दूसरा है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सैप ऑफ रूट हेयर। बेटा ये भी ठीक है, रूट हेयर के सैप में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई होता है, ओपी की वैल्यू भी हाई होती है। ठीक है, फिर आया डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम। बच्चे जाइलम में पॉजिटिव प्रेशर, ये तो रूट प्रेशर की वजह से होता है। रूट प्रेशर तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है,
आपने तो यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात पूछी है, तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फोर्थ है एपोप्लास्टिक पाथवे। बच्चों एपोप्लास्टिक पाथवे ना पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही दिखाता है, तो एक्टिव वाली बात किस में आएगी? ऑप्शन नंबर 3 में। आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट एसेंट ऑफ सैप थ्योरी गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। बच्चों डिक्सन एंड जॉली ने ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी दी थी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती? नंबर 1 है ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, नंबर 2 है कैपिलैरिटी ऑफ वेसल एलिमेंट, ये तो कैपिलैरिटी थ्योरी है वो हमने दी थी। ठीक है, ये तो अनादर थ्योरी है, इसकी बात इंक्लूड नहीं की गई थी, डिक्सन जॉली ने नहीं की थी। थर्ड है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ऑफ कोर्स बहुत मेजर फैक्टर है ट्रांसपिरेशनल पुल का। फिर है कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, ये भी ठीक है बेटे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनती है वाटर कॉलम की ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। ये डिक्सन जॉली का 3 जो बेसिक फैक्टर है उनमें से एक फैक्टर है। कैपिलैरिटी इनकरेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपिरेशन। नंबर 1 है इफ रूट शूट रेशियो ऑफ द प्लांट decreases then transpiration decreases। बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये तो, रूट ऑब्लिक शूट रेशो डिक्रीज होता है तो ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज होता है। अगर इंक्रीज होता R/S रूट रेशो, रूट बाय शूट, रूट शूट रेशो इंक्रीज होता तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होता। ठीक है बेटे, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड लिखा ब्लू लाइट इनहिबिट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, गलत। ब्लू लाइट इंड्यूस करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये बात रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड है व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई। ठीक है बच्चों, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन शुड बी लेसर, ये गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ है हायर द टेम्परेचर लेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गलत। टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो आंसर क्लियर कट आ गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 21, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय नंबर 1 पोटोमीटर, बिल्कुल ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पोटोमीटर से मेजर होता है। सेकंड लिखा है बेटे पोरोमीटर, इससे तो टोटल पोर एरिया मेजर होता है। फिर है मैनोमीटर, इससे रूट प्रेशर मेजर होता है। नेक्स्ट है साइक्रोमीटर, इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर होती है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। नंबर 1 है लैक ऑफ NKSMO इक्वल्स करके लिखा है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। बेटे ये हमारी ना NCERT ने कुछ चीज़ें हमें याद करवाई हैं। ठीक है, NKSMO की डेफिशिएंसी सेल डिवीजन को इनिबिट करती है, बिल्कुल ठीक मैच है। सेकंड है लो कंसंट्रेशन ऑफ NSMO, बिल्कुल ठीक है, डेफिशिएंसी NSMO की वो डिले फ्लावरिंग करती है, फ्लावरिंग को डिले करती है। नंबर 3 है डेफिशिएंसी ऑफ CAMG-CUK, CAMG-CUK ये नेक्रोसिस को इंड्यूस करती है। ठीक है, फिर है डेफिशिएंसी ऑफ NPK-CLMGS। बच्चों ये NPK-CLMGS तो मोबाइल एलिमेंट हो गए। ठीक है, और मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हमेशा सबसे पहले ओल्डर लीव्स में दिखाई देगी। आपको इसका फंडा आई थिंक सो याद होगा, फिर भी मैं एक बार जिसको भूल गया है उसको याद दिला देती हूँ। कोई भी ट्री के पास जो ओल्ड लीफ है, ठीक है, ओल्ड लीव्स सेनिसेंस के बाद नीचे गिर जाएंगी तो वो कोशिश करती हैं कि जितना भी इम्पोर्टेंट सामान है उनके पास उसे प्लांट को वापस रिस्टोर करा दें, वापस जमा करा दें। तो ये जो एलिमेंट है NPK-CLMGS, ठीक है, ये मोबाइल होकर,
ठीक है, मोबिलिटी शो करके, और सेनेसेंस से पहले ही यहाँ से इस प्लांट के पास वापस चले जाते हैं। ठीक है, इस प्लांट के पास वापस चले गए, इसका मतलब अब अगर ये प्लांट, इस प्लांट के पास इनमें से किसी कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई, तो वो कमी तो ओल्ड लीफ में ही दिखाई दे देगी। जो एलिमेंट इमोबाइल होते हैं, जैसे इमेजिन मैं यहाँ पर बी की बात करती हूँ, बोरोन की बात करती हूँ, ठीक है, या कैल्शियम की बात करती हूँ, वो इमोबाइल है, ठीक है, वो सेनेसेंस के बाद भी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कमी हुई तो ये तो वापस यंग लीफ तक जा ही नहीं पाया था, इसकी कमी यंग लीफ में भी दिखाई देगी। लेकिन अगर मोबाइल एलिमेंट की कमी हुई, जो पहले ही यहाँ से मूव करके यंग लीफ में जा चुके होते हैं, सेनेसेंस से पहले ही जा चुके होते हैं, तो यंग लीफ के पास तो ये एलिमेंट आ ही जाते हैं ना बेटे, मोबाइल हैं तो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में पहले ही पहुँच गए। अगर यंग लीफ के मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो वो ओल्ड लीफ में ही दिखाई दे देती है। तो आप क्या कहेंगे, NPKClMgS, आपने इक्वल्स करके आगे लिखा है अफेक्ट्स ओल्ड यंग लीव्स, तो ये गलत हो जाएगा, अफेक्ट्स ओल्ड लीफ होना चाहिए। तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, 23 मैंगनीज टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स इन, नंबर 1 है बोरोन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन। बिल्कुल ठीक है, ये तो प्रिलिमिनरी सिम्टम होता है, इसका सबसे पहला सिम्टम दिखाई देता है। नंबर 2 है इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ FeMMG। बेटा ये Mn की टॉक्सिसिटी, Mn का थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाना, ठीक है, Fe और Mg के इनटेक को कंपीट करता है, इसको तो कम करता है, कंपटीशन क्रिएट कर जाता है, इसके अपटेक को रोकता है। यहाँ पे इंक्रीज टर्म लिखा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 है इंड्यूस करता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स, वापस गलत, इनहिबिट करता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और 4th है ऑल ऑफ दिस, तो ये गलत है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर सही है नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following option includes a correct set of requirements of to fix a molecule of atmospheric nitrogen? बच्चों अच्छे से आपको याद है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 16 ATP। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज ऑल एक्सेप्ट FeMO प्रोटीन भी होता है, असेंशियल टू कन्वर्ट N2 to NH3 ये भी सही है, फाउंड इन प्रोकैरियोट ओनली बैक्टीरिया में मिलता था ये भी सही है, NO2 रिक्वायरिंग एंजाइम ये गलत है बेटे। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये फंक्शनल होता है, तो 4th वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट ए, Pseudomonas denitrificans are used in formation of gaseous nitrogen from nitrates। बेटे ये सही है, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा ये तो, फाइन। आप क्या बात कर रहे हैं, वापस नाइट्रेट को तोड़कर वापस नाइट्रोजन बना देना, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये बात सही है। फिर आया स्टेटमेंट बी, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस are used in conversion of NO2 minus to NO3 minus। बच्चों ये तो NH3 से NO2 माइनस बनाने में यूज आते हैं। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ओनली A इज ट्रू। क्वेश्चन 27, Which of the following element is required for oxygen synthesis? बहुत अच्छे से आपको याद है, जिंक। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 28, फाइंड आउट इनकरेक्ट हिस्टोरिकल अकाउंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। नंबर 1, F.F. ब्लैकमैन,
observed two steps in photosynthesis, that is photochemical reaction and dark reaction, also proposed law of limiting factor. बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यही दोनों रिएक्शंस की बात और लिमिटिंग फैक्टर्स की बात ये ब्लैकमैन ने की थी. नंबर 2 है वॉन नील डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. ये भी ठीक है, ठीक है, वाटर के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है. वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, वॉन नील की बात. नंबर 3 एंगलमैन एक्सपेरिमेंटेड ऑन क्लैडोफोरा एंड स्पाइरोकाइरा एंड डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. बिल्कुल करेक्ट बात, ठीक है, वो प्रिज्म वाला स्टोरी, ठीक है, एंगलमैन के साथ. नंबर 4 हैच एंड स्लैक डिस्कवर्ड द conversion of CO2 into carbohydrates using 14 CO2 and called these relations as C3 cycle. बच्चों C3 साइकिल मेल्विन कैल्विन ने दी थी, ठीक है, और हैच एंड स्लैक वाली C4 साइकिल थी. तो पूरी स्टोरी C3 साइकिल की मिस मैच होती है साइंटिस्ट के साथ. तो साइंटिस्ट का नाम गलत लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट. Question 29. Which of the following statement is correct? Number 1, quantum requirement in photosynthesis is 1/8. बच्चों क्वांटम रिक्वायरमेंट तो होती है 8 और क्वांटम यील्ड होती है 1/8. तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी, रिक्वायरमेंट लिखा है तो. सेकंड लिखा है क्वांटम यील्ड इन फोटोसिंथेसिस इज 8. ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, 1/8 होने चाहिए यील्ड तो. फिर लिखा है 8 क्वांटा आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. बिल्कुल ठीक है, तभी तो रिक्वायरमेंट 8 होगी, ठीक है, ये बात स्टेटमेंट सही है. फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, तो आपका सही स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन 30. कंसीडर दीज गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन. इनकरेक्ट बताना है. नंबर 1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज FeS सेंटर. बिल्कुल ठीक है, फेरस सल्फर सेंटर साइक्लिक का पहला है. नंबर 2 PS2 इज फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली. गलत, PS2 इज फाउंड ओनली इन स्ट्रोमा, ये ग्रेना लैमेली. स्ट्रोमा लैमेली में तो PS1 मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे PS2. ये स्टेटमेंट तो दोनों के लिए गलत बात लिखी है. थर्ड है DCMU inhibits non-cyclic photophosphorylation but ATP synthesis is not affected. बेटे ये सही स्टेटमेंट है. फोर्थ है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड इन साइक्लिक. ये बात भी ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट. क्वेश्चन 31. There are some differences given below between C3 and C4 plants. Find out incorrect one. Number 1. In C3 plants, sugar is produced in bundle sheath cells, but in C4 plants it is produced in mesophils. बच्चों ये बात उल्टी हो गई, ठीक है, अपोजिट हो गया पूरा. C3 प्लांट में तो mesophil सेल्स में और C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल में, ठीक है, कैल्विन साइकिल टर्न होगा, शुगर प्रपोज होगी, ठीक है, तो ये तो अपोजिट लिखा हुआ बात हो गई, ये गलत हो गया स्टेटमेंट. सेकंड है फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट्स बट डज नॉट अकर इन C4 प्लांट. ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन C3 में होगा, C4 में नहीं, ठीक है. नंबर 3 है CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज हाई 25 to 100 ppm इन C3. ये भी ठीक है, लो होगा C4 प्लांट में, ये बात बिल्कुल ठीक है. फोर्थ है C3 plants are photosynthetically less efficient but C4 plants are more efficient. बेटे ये भी सही है, less CO2 की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो आप कहेंगे C4 वाले मोर एफिशिएंट है, C3 वाले कम एफिशिएंट है. एक बात और ऐड करा दूं, अगर साइकिल पूछी जाए तो बोलेंगे C3 साइकिल इज मोर एफिशिएंट. अगर प्लांट पूछे जाएं तो बोलेंगे C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट. ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर. क्वेश्चन नंबर 32.
हाउ मेनी एडिशनल ATP आर यूज्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सोस शुगर इन मेज देन मैंगो। बेटा इसमें ना एडिशनल पूछा है, ठीक है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 12 ATP अलग से चाहिए होते हैं अगर C4 साइकिल रन करना है तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हो गए 24 ATP। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 33, स्टेटमेंट ए, regeneration of each RUBP in C3 cycle requires 6 ATP। बच्चों रॉन्ग हो गया, एक RUBP के लिए 1 ATP, 6 RUBP के लिए 6 ATP होगा, ठीक है, तो ये एक RUBP के लिए 6 गलत हो गया, ठीक है। बी पॉइंट है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PGA to PGAL इन C3 साइकिल बोथ ATP एंड NADPH प्लस H प्लस आर रिक्वायर्ड। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। RUBP फॉर्म हो गया चलेगा, RUBP से PGA बन गया ठीक है, लेकिन PGA से PGAL बनने के लिए ATP और NADPH दोनों ही रिक्वायर होते हैं, तो ये बात सही है बेटे। आंसर है ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 34, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 में पहला है ओनली ATP सिंथेसिस। बच्चों ये होता है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन में, तो आप मैच करेंगे 2 के साथ। फिर लिखा है एसिमिलेटरी पावर, ये होती है ATP और NADPH प्लस H प्लस, ये आप मैच करेंगे 3 के साथ। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसके लिए हमें MnClCa की ज़रूरत होती है, तो हम मैच करेंगे 1 के साथ। फिर फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन कैम प्लांट्स दैट इज PEP, तो 4 के साथ, तो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गेटवे रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों गेटवे मतलब लिंक रिएक्शन की बात पूछी है, उसमें तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, बिंदास आंसर ऑप्शन नंबर 1। 36, स्टेटमेंट ए, सक्सिनेट dehydrogenase SDH is located at inner mitochondrial membrane but all other enzymes of TCA cycle are soluble in mitochondrial matrix। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बी, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सी CO2 माइनस हो रहा है, ठीक है, इन सिट्रिक साइकिल एसिड इज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। बिल्कुल ठीक है, 6 कार्बन से 5 कार्बन का बनना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, ये सबसे नंबर 1 पहला डीकार्बोक्सिलेशन था, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। 37, which of the following is incorrect regarding balance sheet of ATP molecule produced during respiration, ठीक है। नंबर 1, 2 ATP produced direct in glycolysis, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट में भी 2 बनते हैं। नंबर 2 है 6 ATP produced from 2 NADPH2 in link reaction, बिल्कुल ठीक है बेटे, एक NADPH2 से 3 बने तो 2 से 6 बन गए। 18 ATP produced from 6 NADH2 in citric acid cycle, ये बात भी ठीक है, 6 से 18 बने हैं, ठीक है, 1 से 3 बन रहे हैं, ठीक है। फिर 6 ATP produced from 2 FADH2 in citric acid cycle, रॉन्ग हो गया बेटा, एक FADH2 से बनते हैं 2 ATP, तो आप यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस की बात सही कहोगे, 4th ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट करेक्ट फीचर विद रेफरेंस टू ETS। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 4 refers to cytochrome C oxidase containing cytochrome A and A3 and 2 copper centers, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, NCERT का स्टेटमेंट है तो पूरा का पूरा। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase, that is complex 1। NADH dehydrogenase कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, इसी से ही इलेक्ट्रॉन्स की बात पूरी बात लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 है
ऑक्सीजन एक्ट्स एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बात भी ठीक है, थर्ड भी ठीक, इसका मतलब फोर्थ, ऑल ऑफ दीज शुड बी द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, select the incorrect match regarding respiratory quotient। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स करके लिखा है RQ इज 1, बेटे ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का 1 है। नंबर 2, मैलिक एसिड इक्वल्स करके लिखा RQ इज 1.33, बच्चे ऑर्गेनिक एसिड का तो मोर देन 1 ही मानोगे, ठीक है, तो 1.33 करेक्ट है। फिर लिखा इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन RQ इज लेस देन 1, बच्चों एनारोबिक कंडीशन में CO2 ऑब्लिक O2, CO2 बाय O2 करोगे तो O2 का अमाउंट तो ज़ीरो रखना पड़ेगा, CO2 ओवर ज़ीरो करा तो वो तो इनफाइनाइट हो गया, यहाँ तो ये इनकरेक्ट बात हो जाएगी, लेस देन 1 गलत बात हो गई, यहाँ आना चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है। फिर आया फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन्स, उसमें लिखा है RQ 0.52 0.9, ये सही है, लेस देन 1 प्रोटीन्स के लिए होता है, ठीक है, तो आंसर इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म फॉर ATP सिंथेसिस गिवन बाय P. Michel, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर या फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस। बहुत अच्छे से आपको पता है प्रोटोन मोटिव फोर्स H+ वाला, ठीक है, तो आपने याद दिया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 41, एफीमिरल्स आर ज़ीरोफाइट्स दैट आर, बच्चों ये ना एक पूछा हुआ सा क्वेश्चन है, मैं आपको याद दिला दूं, एफीमिरल का नाम आते ही आपको याद आता है शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहा है, आप किसी स्ट्रक्चर की बात भी कर सकते हैं, प्लांट का किसी पार्ट की बात भी कर सकते हैं, एफीमिरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। अगर कोई ज़ीरोफाइट शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो ड्रॉट से बचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ज़ीरोफाइट यानी ड्रॉट की कंडीशन में बहुत पहले ही वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं ड्रॉट एंड्यूरिंग या थर्ड ऑप्शन देखूं ड्रॉट रेजिस्टिंग, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। एंड्यूरिंग का मतलब ड्रॉट में परसिस्ट करना, एस्केपिंग का मतलब होता है ड्रॉट, रेजिस्टिंग का मतलब होता है ड्रॉट को रेजिस्ट करना, ड्रॉट को बियर करना, ये दोनों गलत हो जाएंगी। जैसे ही बात एफेमिरल की आएगी आप कहेंगे ड्रॉट एस्केपिंग है, ड्रॉट से बचता है, ठीक है। अब आया क्वेश्चन 42, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। नंबर 1 ABA वायोला जेंथिन, बेटा वायोला जेंथिन प्रिकर्सर है ABA का, ये सही है। नंबर 2 साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर इसको इक्वल्स करके लिखा है ट्रांसफर RNA, बच्चों ये डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर RNA मान सकते हो, प्यूरिन से डिराइव प्रिकर्सर बोलते हो ना, तो आप आराम से इसको ट्रांसफर RNA से रिलेट कर सकते हो। थर्ड है इथाइलिन, इक्वल्स करके लिखा मिथियोनिन से, मिथियोनिन प्रिकर्सर है इथाइलिन का, ये बात भी ठीक है। फोर्थ है ऑक्सिन, इक्वल्स करके लिखा है एसिटाइल कोएंजाइम A, बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम A प्रिकर्सर है जिब्रेलिक एसिड का, ठीक है, नॉट द ऑक्सिन। ऑक्सिन का तो होता था वो ट्रिप्टोफेन, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग मैच हो गया, 42 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 43, इंडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन बार्ले और मेज एंडोस्पर्म इज केमिकल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, तो आंसर आया GA3। ये बात मैंने आपको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी याद कराई थी, ठीक है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एल्यूरोन लेयर को। एल्यूरोन लेयर होती है प्रोटीनेशियस लेयर और वो बना देती है एंजाइम अल्फा अमाइलेज, ठीक है। आप किसकी वजह से कह रहे हो ये एक्टिविटीज़, जिब्रेलिक एसिड की वजह से, आंसर हुआ 1। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज। नंबर 1 in long day plants flowering is induced by dark period shorter than a critical length, मतलब क्रिटिकल लेंथ से कम डार्क पीरियड है, अंधेरा कम है, डार्क पीरियड कम है, यानी कि
जो सनलाइट है वो ज़्यादा टाइम के लिए मिल रही है, इसका मतलब फ्लावरिंग इंड्यूस होगी लॉन्ग डे प्लांट में, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड देखिए, इन शॉर्ट डे प्लांट्स इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड, ठीक है, बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग। बच्चों शॉर्ट डे को तो डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए, अगर डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया जाएगा तो फ्लावरिंग इनहिबिट होगी, स्टिमुलेट नहीं होगी। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। रेड लाइट स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, इनहिबिट इन शॉर्ट डे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फार रेड लाइट स्टिमुलेट करती है शॉर्ट डे में और इनहिबिट करती है लॉन्ग डे में। तो बाकी के सारे स्टेटमेंट सही, सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, Richmond-Lang effect, that is delay in senescence of plant organs by controlling protein synthesis, that is metabolism of resources is due to, that is cytokinin। बेटे साइटोकाइनिन को आप बोलते थे एंटी एजिंग हार्मोन, ठीक है। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट नाम आते ही आपने रिचमंड लैंग इफेक्ट की पूरी स्टोरी भी क्वेश्चन में ही देख ली। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 साइटोकाइनिन, ठीक है।